कभी कभी आप देखो, जिंदगी भर शराब पीने वाले लोग जब मर जाते हैं, उनकी कब्रों पे वचन क्या लिखा रहता है? इसने अपनी दौड़ पूरी की है। वहां पर यह लिखना चाहिए, इसने हर कुछ टेस्ट किया है, कोई नहीं छोड़ा। ब्लैक पेप, ओ यार नाम निकल रहे हैं मेरे अंदर से अभी। इसने हर पिया, ब्लैक पाइपर पिया, ये पिया, वो पिया, कुछ नहीं छोड़ा बेवड़े ने, दौड़ पूरी की है। और देखो लिखा क्या रहता है, ओ तीमुथियुस का वचन, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। अरे शर्म करो, किधर क्या लगा देते हो, तुम्हें कुछ पता चलता है? वो पॉल था, अ सर्वेंट ऑफ द मोस्ट हाई गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो कहता है न देर रहित न देश सहित मैंने खुदा को देखा है। एक ऐसा व्यक्ति जो कहता है मैं अन्य भाषाओं में बातें करता हूं। एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर लिंगनिंग अनॉइंटिंग आती थी, ओ उसके बदन पे अभिषेक उतरता था। आप ऐसे व्यक्ति को, उसकी जिंदगी का मजाक उड़ा रहे हो। अगर आज भी यीशु मसीह के बाद किसी की जिंदगी मुझे इंस्पायर करती है तो उसकी ही है। कितनी मारे खाई, कितना पीटा गया, और कुरिन्थियों में लिखता है मैंने 5 बार कोड़े खाए, मैंने भेंतें खाई, मैंने ये खाया, मुझे ये मारा गया। याद रखिए, उसने अपनी सफरिंग्स अपनी मर्जी से नहीं लिखी थी। ही इज अ मैन हु इंस्पायर्ड बाय द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा ने उससे कहा ये सब लिख, क्योंकि पवित्र आत्मा जानता था आने वाले दिनों में प्रभु के दासों की इमेज बदलने वाली है। आजकल आप कभी कभी यहां पर खड़े होकर लोगों को देखो, आपको ऐसा फील होगा प्रेयर से नहीं, ब्यूटी पार्लर से सीधा यहां आए। जो बालों की स्टाइल वो बनाते हैं ना, वो स्टाइल अपने हाथों से बनी नहीं सकती। इज दिस अ मिनिस्ट्री? ये सेवा है। 18 घंटे दुआ के बाद केनेथ हैगिन डरते और कांपते हुए प्रचार करते थे। पढ़ा है अपने पॉल के लिए, कुरिन्थियों में क्या कहता है, जब हम तुम्हारे बीच में थे तो हम डरते और कांपते हुए तुम्हारे बीच में थे। A man who never tremble before God, he is not the servant of God. वो व्यक्ति जो खुदा के सामने डरता नहीं है। बाइबल बताती है दुष्ट आत्माएं कांपती हैं आजकल। आप किसी डीमन के सामने खड़े होकर कहो ए यीशु के नाम में निकल, हमसे ज्यादा तो वो डरती है। हम लोग तो खड़े रहते हैं, हाँ ठीक है क्या हुआ। कैसे आएगी एक व्यक्ति में जिंदगी, अब मैं आपको उसके बारे में कुछ समझाऊंगा। कहिए प्रभु, आइए कम ऑन लिफ्ट अप योर हैंड, कहिए खुदा, कोई तूफान मेरी नींद नहीं तोड़े, अपना शासन मेरे अंदर ले आ। आमीन आमीन आमीन। एक दिन जीसस, मैं बिलीव करता हूं जीसस इस डोमिनियन के लिए जो ये लाइफ है उसके बारे में कुछ सिखा रहा था, और उसने एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दिया। बस ये एग्जाम्पल बोल के मैं आप में से हर एक को खड़ा करूंगा और आज हम दुआ करेंगे। वी विल स्पेंड सम टाइम इन प्रेयर कि खुदा हमें ऐसे दे। एक दिन यीशु मसीह एक दृष्टांत कह रहे थे। बोलिए दृष्टांत। दृष्टांत समझते हैं ना? पैराबल, दृष्टांत। हेवनली स्टोरी विथ अर्थली मीनिंग्स। ओके, आई थिंक ये बेटर है समझना। स्वर्गीय बातें पृथ्वी की कहानियों से जोड़ जोड़ के बताना। ओके, एक्चुअली पैराबल्स को ये कहा जाता है हेवनली स्टोरीज विथ अर्थली मीनिंग्स। एक दिन यीशु ने कहा, एक बंदा था, उसके घर पे कुछ गेस्ट आए। कहिए गेस्ट आए। हाँ, कुछ मेहमान आए, और उस मेहमानों को उनके सामने परोसने के लिए कुछ भी नहीं था। बोलिए कुछ नहीं था। अब आप भी सोचो, अगर हमारे पास भी नहीं हो तो वी फील एम्बैरेस के यार कुछ है ही नहीं यार। अब इसने क्या किया, इसके बाजू में एक व्यक्ति रहता था, उसके पास जाके कहता है, अरे दोस्त, मेरे घर पे अतिथि आए हुए हैं, मेहमान आए हुए हैं, तो क्या आप मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हैं?
आप में से कितने लोग हैं यहां पर बताइए, जब आप सोए रहते हैं, कहिए लेटा हुआ रहता हूं। आप में से कितने लोग हैं जो लेटे हुए रहते हैं और कोई आपको उठाए तो आप उठते हैं? आपने कभी कभी, हर घर की ये कहानी है, जब लोग सो जाते हैं ना और पूरी चद्दर वद्दर डाल देते हैं और पूरा सेट हो जाते हैं, और वो पंखा अगर चालू करना भूल गए, मम्मी, पापा, भैया, कोई नहीं आया। सब जानते हैं आप क्यों बुला रहे हो। फिर बाद में एक आया, हाँ क्या हुआ, फैन तो चालू करके जा। आप जानते होंगे ना, एक बार कुछ लोग सोने के बाद, आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे सोते हैं, अलार्म, डायनासोर, कोई नहीं जगा सकता उनको, कोई भी नहीं, ऐसे सोएंगे। ओ न्यूक्लियर बम फटे और इनको बताओ न्यूक्लियर बम फटा है, हाँ ठीक है आधे घंटे में उठता हूं। अरे गैस आ रही है, उठ। आप समझ पा रहे हो मेरी बातों को? सुनिए, वचन कहता है कि वो सोए हुए थे, कहिए सोए थे। हाँ, अब इस बंदे ने आके कहा, हेलो सर, हाँ मेरे घर पे कोई आया है, कुछ खाने के लिए है। अंदर से रिप्लाई आता है, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं अपने भाइयों बच्चों के साथ लेटा हुआ हूं, मैं सेट हो चुका हूं, मैं नहीं आऊंगा। अब इस बंदे को क्या करना चाहिए? मुझे एक बात बताइए, अगर आप किसके घर में जाएं और 5 मिनट तक कोई डोर न खोले, रुकेंगे आप? 5 मिनट तो बहुत दूर की बात है भैया, मैं इतना घमंडी हूं 2 मिनट न ठहरूं। 2 मिनट नहीं ठहरेंगे आप लोग। जानते हो इसने क्या किया? कितना बुरा लगता है ना जब कोई मना करता है, हम नहीं करेंगे। लेकिन इस बंदे ने जानते क्या किया? इस बंदे ने दोबारा मांगा, अरे भैया कुछ दे दो यार, थोड़ा सा दे दो परोसने के लिए। इसने कहा नहीं मैं नहीं आ सकता। जानते हो उसके बाद क्या लिखा है? उसके बार बार मांगने के कारण आखिर उसने उसको दिया। यह दृष्टांत बताने के बाद यीशु कहता है, अब मैं तुमसे कहता हूं, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। उसके बाद नीचे लिखा गया है, ओ मैं आपको वो भी खुलवा दूंगा। आइए लूका खोलिए, लूका खोलिए, लूका खोलिए मेरे साथ। ओ थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु जी। लूका खोलिए 9 अध्याय। सॉरी 11 अध्याय। आज हम पूरा पढ़ेंगे 5 से। यहां देखिए, मैं चाहता हूं आप बाइबल छोड़ दीजिए, यहां देखिए, कंसंट्रेट कीजिए, सेम है, डोंट वरी। उसने उनसे कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र मुझे 3 रोटियां दे। बोलिए 3। हाँ नेक्स्ट वर्ड भैया। और उसने कहा तुम, हाँ 6 लगाइए, क्योंकि एक यात्री मेरे पास आया है और आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। 7। और वह भीतर से उत्तर देता कि मुझे दुख न दे। ये देखिए, उठने को दुख कह रहा है, ये हमसे भी 2 कदम आगे। धन्यवाद यीशु, दुख न दे, जैसे हम मार रहे हैं, पीट रहे हैं। अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछोने पर हैं, हमने गुड नाइट मैट लगा दी है, इसीलिए मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। आगे नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूं, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठाकर न दे, फिर भी उसके लज्जा छोड़कर, बोलिए लज्जा छोड़कर, बोलिए शर्म नहीं करनी है। अब देखो कौन से उसके बिहेवियर को देखकर उसको रोटी मिली है, लज्जा छोड़कर। आपने कभी कभी देखा था, जब आप छोटे थे और माँ बाप को बोलते थे मुझे लियो कंपनी के टॉयज चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। आपने देखा था कभी कभी आपको वो जब वो नहीं देते थे, हम क्या करते थे? लेके दे, लेके दे। और अगर वो न दे, लेके दे।
मैंने कितने सारे बच्चों को, पीछे वालों को नहीं दिख रहा है ना, आओ मैं पीछे चला जाता हूं। मैंने कितने बच्चों को देखा था ऐसे बैठ जाते थे रास्ते पे, लेके दे, उसके बाद लेके दे। Some people नागिन डांस। मैंने कुछ लोगों को देखा है वो ऐसे लेके दे, शर्म है ही नहीं, लोग देख रहे हैं और उसकी मां तमाशा मत कर, सब देख रहे हैं, देखने दे, मेरे को चाहिए, मुझे पता है तू मुझे मार्केट फिर नहीं लेके आएगी, मेरे को चाहिए। लज्जा छोड़कर। शायद आपको लगता है मैं आपसे मजाक करवा रहा हूं, लेकिन ट्रस्ट मी, इनसाइड आई एम वेरी सीरियस। वो कहता है लज्जा छोड़कर मांगने के कारण जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। क्यों देगा? क्योंकि ये मांगना बंद नहीं करता। वेट, अब देखिए 8 में ये बोलने के बाद 9 में क्या लिखा है? और मैं तुमसे कहता हूं, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आगे, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, ढूंढता है वह पाता है, खटखटाता है खोला जाता है। आगे, ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अब 12 में देखो वो कौन सी चीज है। या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। आगे, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने पर तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों न देगा? भाइयों, उसका राज्य सिर्फ मांगने से नहीं आता, उसका राज्य उन लोगों के अंदर आता है जो जिद करते हैं, मुझे ये चाहिए, मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा तुझे जब तक तू मुझे नहीं देगा। याद रखिए, पवित्र आत्मा सिर्फ प्रार्थना से नहीं आता, वो उन लोगों में अपना राज्य स्थापित करता है जिसमें जुनून हो। जुनून उस जीवन के लिए। आपने देखा 3.5 साल प्रचार करने के बाद वो एक जगह पे खड़े होकर क्या कहता है? यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए। किस चीज का प्यासा? जो 3.5 साल की जिंदगी तुमने मुझे जीते हुए देखी थी। अगर कोई इस तरह जिंदगी जीना चाहता है तो वह आए और मेरे पास आए। पवित्र आत्मा जब एक व्यक्ति को भर देता है ना, याद रखना, परमेश्वर और हम आत्मा में रहते हैं, वी आर मिक्स। और जब हम परमेश्वर के साथ सहभागिता रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो यीशु की तरह आपके प्राणों में राज्य करता है। और जब राज्य होता है तो याद रखना, अब सर्कमस्टेंस डिसाइड नहीं करेंगे हाउ आई रिएक्ट, अब मैं डिसाइड करूंगा हाउ आई रिएक्ट। अब परिस्थितियां डिसाइड नहीं करेंगी कि मैं क्या, जैसे बच्चे रोते हैं इस तरह से, अब परिस्थितियां डिसाइड नहीं करेंगी कि मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूंगा। अब मैं खुदा के साथ रहकर रिस्पॉन्ड करूंगा। इसीलिए यीशु सोया था। पवित्र आत्मा सिर्फ मांगने से नहीं आता। बस एक बार प्रार्थना कर ली, अपना काम पूरा कर दिया, ड्यूटी पूरी हो गई, चलो घर पे सो जाओ तारक मेहता देखकर, है ना? यही लाइफ है ना? वैसे नहीं आता सर। जुनून चाहिए, जुनून, पैशन। जीसस को पैशन था हमारे लिए मरने के लिए। काना नगर में उसकी मां उसे कहती है पानी का दाखरस बना। सवाल क्या है? जवाब देखो क्या देता है। बोलता है मां मेरा समय नहीं आया। 17 अध्याय यूहन्ना में यीशु मरने से एक रात पहले कहता है देख समय आ गया है। जुनून था उसे। सेलिब्रेशन के भी अंदर वो अपने एम से जुड़ा हुआ था कि मेरा जन्म ही मरने के लिए हुआ है। इसीलिए आप देखिए, मरने के बाद किसी कब्र पे लोबान रखा जाता है, लेकिन जिस दिन वो पैदा हुआ उस दिन लोबान लेकर आए। पहले दिन पे ये प्रोफेटिक मैसेज था, तेरा जन्म मरने के लिए हुआ है।
सिर्फ यही सिखाते रहोगे प्रभु तूफानों को शांत करेगा, शांत करेगा, शांत करेगा। कब हम ये सिखाएंगे लोगों को कि उसका राज्य तुम्हारे अंदर आए, तूफान शांत हो या ना हो, कोई व्यक्ति, कोई तूफान तुम्हारी नींद खराब नहीं कर सकता। छठवीं बार कहता हूं, यीशु की नींद तूफानों ने नहीं, चेलों ने तोड़ी थी। यही वो राज्य है जो परमेश्वर मनुष्य में करना चाहता है। चाहे पानी ऊपर से हो या पानी नीचे से हो, वो दोनों पर चल सकता है। वो पानी को थाम भी सकता था, वो पानी पर चल भी सकता था। सेम गॉड। पुराने नियम में पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडराता था, अब नए नियम में पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति पानी के ऊपर चलता है। दैट इज हिज लाइफ। कभी करता नहीं हूं ऐसा, लेकिन आज कर रहा हूं। मैं हाथ जोड़ता हूं, हाथ जोड़ता हूं एज अ मैन ऑफ गॉड। सीरियस हो जाओ, इस जिंदगी तक पहुंचो जहां पर परमेश्वर आपके ऊपर डोमिनियन करे, जहां पर लोग, सर्कमस्टेंस, कोई आपकी नींद, जीसस सोया हुआ है, आप बिलीव कर सकते हो। ट्रैफिक की आवाज आए ना, यहां तक हम डिस्टर्ब हो जाते। तूफान आ रहा है, आप सोचते हो कितना कब्जा था उसके अंदर, कितना परमेश्वर भरा हुआ था अपने आप में। कभी आपको शिकायत नहीं है खुद से, प्रभु कब तक मैं हारी हुई जिंदगी जीऊंगा? एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस, सारा दिन बस मुझे 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 मेरी पूजा करो, मुझे वर्शिप करो, मुझे सलाम करो, मुझसे पूछो, मुझसे पूछो। कब आप एक ऐसी जिंदगी जिएंगे जिसमें आप ये कह पाएंगे, अब कोई तूफान मुझे जगा नहीं सकता क्योंकि उसकी जिंदगी मुझ में है। अ सेम लाइफ, पॉल कहता है, अनंत जीवन को धर ले। कितनी एक्टिंग करते हैं यहां पर कुछ लोग, अंदर से सड़ते हैं, जलते हैं, प्रॉब्लम होती है आपको, लेकिन बाहर है ना। क्राइस्ट वॉज नॉट लाइक यू। यीशु आपकी तरह नहीं थे। आप बिलीव कीजिए, मैंने मार्क का ये जो वर्ड है वो सोया था, मैं ऐसे ही पढ़ लेता था। उस दिन जब पवित्र आत्मा ने इसको मेरे पे प्रकट किया, सी उसकी नींद कौन खराब कर रहा है, मैंने कहा हाँ वो सोया हुआ है, चेले उसको उठा रहे हैं, उठ, तुझे दिखता नहीं है हम मरे जा रहे हैं, हम खत्म होते जा रहे हैं। देख, उसे तूफान नहीं जगा पाया, चेलों ने उसकी नींद तोड़ी है। मैंने कहा यार ट्रू, कैसे हुआ ये? डोमिनियन, राज्य है अंदर, परमेश्वर का राज्य है ये, कि आप इतना, जब आपका कोई आदर करता है तो आप ऊपर नहीं उठते, जब आपकी कोई बुराई करता है आप नीचे नहीं आते। यू आर जस्ट लिविंग विद गॉड। मैं फिर से कहता हूं बंद करने से पहले, आपके तूफान इस बात पर भी निर्भर करते हैं कि आपके अंदर परमेश्वर का राज्य कितना है। इसलिए पुराने नियम के लोग, देखा था, प्राणों से बात करते थे, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरता है, हे मेरे प्राण जो कुछ खुदा ने किया है उसके नाम को धन्य कहे, हे मेरे प्राण खा पी और सुख से रहे। क्यों बात करते थे वो? ऐसा लगता है ना कोई और किसी और व्यक्ति से बात कर रहा है जैसे। पुराने नियम के लोग अपने सोल को समझाते थे, नए नियम में समझाया नहीं जाता, उन पर परमेश्वर को शासन करने देना चाहता है। लॉर्ड रूल ओवर माय लाइफ। यही तो वो राज्य है जो परमेश्वर हमारे अंदर स्थापित करना चाहता है, कि कोई व्यक्ति तुम्हारी नींद नहीं खराब कर सकता। अब तुम मेरे साथ हो, यू आर विथ मी। Lord, I pray, pour out your life in this church.
मैं प्रार्थना करता हूं ये जिंदगी तू अपने लोगों पे उंडेल,